नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो आज डीआरडीओ ने सेप्टेम 11 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम इस विज्ञप्ति में सब कुछ देखने वाले हैं, आयु और योग्यता, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और भी सब कुछ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट को देखते हैं, क्योंकि अगर डेट ही हमें इम्पॉर्टेंट पता नहीं रहेंगी तो फिर हम फॉर्म कैसे भरेंगे और ये सब कैसे होगा। तो सबसे पहले हम डेट को देखते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डेट रहेगी, क्रूशियल डेट, तो 1 जनवरी 2026 है ना। क्या रहेगी? 1 जनवरी 2026। और देखिए इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 11 से, है ना। और लास्ट डेट क्या है? 1/1/2026 है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट डेट किसकी? फीस पेमेंट की, तो ये है 3/1/2026। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी। वो कब होगी? तो 4 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026, यानी कि सिर्फ 2 दिनों के लिए ओपन रहेगी, है ना। इसके बाद देखिए क्या है, डेट ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जाम, सीबीटी फर्स्ट के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी, है ना। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा विजिट करते रहिएगा। और आगे देखते हैं। तो इसके बाद डीआरडीओ ने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, बट हाँ, इसके प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में और एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत सारा डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस को देखते हैं। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये किसके लिए है? एसटीए बी के लिए। तो एसटीए बी के लिए क्या है? वही क्वालिफ़िकेशन है जो पहले थी। और देखिए जो क्या है, मास्टर डिग्री वाले हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, है ना। और देखिए इसका पे कमीशन क्या है? 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी क्या है ये, सॉरी, हाँ, लेवल 6 की है। और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 35,400 इसे लेकर 1,12,400 तक, है ना। ये क्या है, इसका पे लेवल है। और देखिए डीआरडीओ वगैरह में, डीआरडीओ हो गया, इसरो, इन सभी में अपने आप में काम करना एक गर्व की बात होती है, क्योंकि देखिए सब कोई यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल जी जान लगा के एकदम तोड़ के मेहनत कीजिए, है ना। और देखिए इसमें बीएससी वाले बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि क्या बीएससी वाले कर सकते हैं, तो बिल्कुल बीएससी मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी इसके लिए एलिजिबल है ना। और आइए फिर आगे देखते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं इसमें किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कितनी है टोटल, तो टोटल है 3। और ये आप कैटेगरी वाइज बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। और ये क्या है, पोस्टिंग स्टेशन है। ये लास्ट में हम देखेंगे कि किस शहर को क्या कोड दिया गया है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ये देखिए पोस्ट कोड है। तो देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में कितनी है, तो इसमें है टोटल 15 है, जो कि ठीक है। और ये है केमिस्ट्री, इसमें देखिए बीएससी, बीएससी वाले बिल्कुल, जो आप पूछ रहे थे, तो बीएससी वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। और इसमें है 22 पोस्ट। इसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में कितने हैं? 11। फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि सबसे बढ़िया है, 160। और इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद है देखिए फिर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसमें कितने हैं? 11 है। और ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसमें? इसमें सॉरी, इसमें है 47। ऐसे ही देखिए 111 है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद देखिए जियोलॉजी, ये क्या है? बीएससी डिग्री इन जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, है ना। देखिए यहाँ पर भी जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी बिल्कुल एलिजिबल हैं। और हाँ, पोस्ट थोड़ा सा कम है, 1 ही है। इसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यहाँ से कितने हैं? तो यहाँ टोटल हैं 6। कितनी है? 6 पोस्ट हैं। और इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ 2 पोस्टें हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में कितनी है? तो टोटल 5 पोस्ट हैं। और इसके बाद है मैथमेटिक्स,
जो कि बिल्कुल बीएससी वाले यहाँ भी एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ क्या है, बीएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ देखिए मैथ वालों के लिए कितनी है, 6 हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी बढ़िया पोस्ट है, देखिए 127 है। और फिर है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये इसमें कितने हैं, तो इसमें है 12 पोस्ट हैं, जो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब जितनी है तो अब करना तो है ही है ना। इसके बाद देखिए फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए कितनी है, तो दोस्तों फिजिक्स के लिए हैं 18 पोस्ट, जो कि बिल्कुल ठीक है और मैथ के अकॉर्डिंग तो ठीक है। फिर देखिए यहाँ है साइकोलॉजी वालों के लिए कितने हैं, तो ये हैं 4। देखिए टोटल हैं 561 है ना। इसके बाद देखिए क्या है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए हम बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, टेक्नीशियन असिस्टेंट का भी हम पे लेवल देखते हैं। तो इसका पे लेवल क्या है, इसका पे लेवल है, सेकंड पे लेवल है, और इसका है 19,900 से 63,200 रुपये तक है ना। और ये भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। फिर देखिए वही बेनिफिट और अलाउंस काफ़ी बढ़िया होते हैं। और इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है दोस्तों, तो इसकी भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, देखिए आपके पास पहली बात तो ITI है ना, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए अगर सर्टिफिकेट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आ जाएगा, तो नहीं। क्योंकि देखिए क्रूशियल डेट क्या है इसकी काउंट करने की, 1 और 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 के पहले, यानी कि इस डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए है ना। और इसके बाद देखिए क्या है, ये तो हो गई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं इसमें भी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कितनी पोस्ट हैं किस ट्रेड में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए डिसिप्लिन कौन सा, यानी कि ट्रेड कौन सी है, तो ये है पोस्ट कोड 201 जो कि बुक बाइंडर की है। और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसमें टोटल 3। इसके बाद है कारपेंटर 202 पोस्ट कोड, और कारपेंटर में कितने हैं, टोटल पोस्ट हैं 4। इसके बाद CNC ऑपरेटर जो कि 3 पोस्ट हैं, और अब कम है इस बार पोस्ट हैं, बट कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं CNC ऑपरेटर के बाद कोपा, जो कि देखिए मुझे उम्मीद भी थी और सबसे अधिक हैं भी, इसमें कितनी है, तो इसमें दोस्तों हैं टोटल 52, जो कि ठीक है 52। और देखिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, कोपा के लिए हम बिल्कुल प्रॉपर क्लासें भी चलाने वाले हैं। हालांकि अभी पहले टियर फर्स्ट के लिए भी क्लासें चलेंगी, तो आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल आप एकदम आराम से जुड़े रहिएगा, तैयारी आपकी बेहतरीन होगी, ये तो गारंटी है ना। इसके बाद देखिए क्या है, फिर कोपा के बाद कौन सी, DMC यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल में कितनी पोस्ट हैं, तो DMC में है टोटल 6। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन जो कि 30 हैं, बढ़िया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है 31 पोस्ट। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 207 पोस्ट कोड है। इसके बाद है फिटर। फिटर में कितनी है, तो फिटर में भी देखते हैं, तो फिटर में है दोस्तों 25 हैं। और मशीनिस्ट में कितनी है, 12। इसके बाद देखिए मोटर व्हीकल में कितनी है, जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल है, तो इसमें 7 है। और ऑप्टिकल वर्कर में कितनी है, 2। इसके बाद है फोटोग्राफर में है 5 पोस्ट। फिर इसके बाद देखते हैं फोटोग्राफर के बाद कौन सा है, तो फोटोग्राफर के बाद है सीट मेटल वर्कर। सीट मेटल वर्कर में कितनी पोस्ट हैं, तो सीट मेटल वर्कर में है टोटल 3। और इसके बाद सर्वेयर, इसमें है 1 पोस्ट, जो कि थोड़ा निराशाजनक है, बट कोई नहीं। देखिए टर्नर में कितनी है, 8। और बिल्डर में 11, ठीक है। तो देखिए टोटल इसमें कितने हो रहे हैं, 203 है ना। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है ना। तो जो ITI वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है, क्योंकि देखिए ITI के बाद डायरेक्ट DRDO वगैरह में अगर काम करने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा ये अपने आप में एक अच्छी बात है ना। और इसके बाद देखिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स परटेनिंग टू EQR, ये देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा है ना। हाँ यहाँ से देखिए
ये तो देखिए डिसेबिलिटी हो गई, तो डिसेबिलिटी छोड़िए, ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी जो कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन ये सभी हैं। तो वैसे ये हर नोटिफिकेशन में रहते हैं, तो ये आपको पता हो गया है ना, ब्लाइंडनेस एंड लो डिवीजन ये कैटेगरी ए में आएंगे, और डीफ एंड हार्ड हियरिंग ये कैटेगरी बी में, और कैटेगरी सी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेवरल पैल्सी, है ना। इसके बाद फिर देखिए हमें देखना है क्या, पोस्ट यानी कि पोस्टिंग स्टेशन की जो कोड है ना। तो देखिए A1 को है तो अहिल्यानगर बोला गया है, और A2 को अंबरनाथ बोला गया है, बालासोर B1 है, और B2 है बेंगलुरु, ऐसे ही C1 छत्तीसगढ़, C2 है चेन्नई, D1 है देहरादून, और D2 है दिल्ली, ऐसे ही H1 हल्द्वानी, H2 हैदराबाद, और J1 है जगदलपुर, J2 जोधपुर, जो कि जोधपुर मैंने विजिट किया है क्योंकि यहाँ मैं स्किल टेस्ट देने गया था कोपा का, है ना। फिर है K1 है कानपुर, और K2 है कोची। इसके बाद है M1 जो कि मसूरी है, और M2 है मैसूरू। फिर है N1 जो है नासिक के लिए है, और P1 है पुणे के लिए, B1 है विशाखापट्टनम। ये है क्या है, इसके पोस्टिंग स्टेशन है। तो आप थोड़ा सा इन्हें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सर्विस कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पर हम खुद ही आपको बताने वाले हैं ना। फिर देखिए ये क्या है, ये तो मान लीजिए क्रूशियल एलिजिबिलिटी, ये तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए नेशनैलिटी, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है 18 से 28, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। क्रूशियल डेट यानी कि 1 जनवरी और 2026 से कितना 18 साल होने चाहिए, या फिर 28 से कम होने चाहिए। ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट है। इसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता है, तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो रिलैक्सेशन में कुछ खास नहीं है, देखिए वही है। ओबीसी के लिए कितना 3 ईयर, और जो SC ST हैं 5 ईयर, और जो PWD UR हैं यानी अनरिजर्व हैं उन्हें 10, और देखिए PWD OBC प्लस नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 13 ईयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। PWBD SC ST उनके लिए कितनी है, तो 15 ईयर है। और फिर है ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इनके लिए देखिए क्या है, ये STA B के लिए है, कितनी 5 ईयर। और जो डिपार्टमेंटल हैं कौन से, टेक्नीशियन असिस्टेंट वाले, उन्हें अप टू 40 ईयर यानी कि 40 वर्ष तक छूट मिली है। और जो टेक ए में डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए क्या है, 45 ईयर तक। इसके बाद देखिए ये जो डिसेबल हैं उनके लिए 3 ईयर और 8 ईयर, है ना, SC ST के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए क्या है, तो ये आपकी रही एज रिलैक्सेशन हो गई। और इसके बाद क्या है, अब हम देखने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखिए डिस्क्वालिफिकेशन भी वही है, अगर आप इनके अकॉर्डिंग फिट नहीं है तो बिल्कुल आपको हटा देंगे। और ये है मेडिकल फिटनेस, देखिए 6/6 होनी चाहिए या फिर नील होनी चाहिए, यानी कि एक अगर अच्छी है 6/6 तो दूसरी से कोई फ़र्क नहीं है। या फिर देखिए आई विजन इतना कुछ खास नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद देखिए क्या है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बेनिफिट। तो रिलैक्सेशन कब तक पढ़ेंगे, अब ये आगे चलते हैं। इन सब कैटेगरी के लिए जो रिलैक्स मिलते हैं वो अलग हैं। हाँ, इसके बाद हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन पेमेंट मोड। तो देखिए फ़ी वगैरह के लिए हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। तो देखिए जो अनरिजर्व हैं और OBC EWS इनके लिए क्या है, इनके लिए STA B में, यानी कि जो सभी मेल कैंडिडेट हैं, तो ये है फीस। और ये क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस है 250, और ये जो है 500 है, तो ये रिफ़ंड की जाएगी जब आप STA B का एग्जामिनेशन देंगे तब, है ना। और वुमेन के लिए सभी कैटेगरी की फ़ीस क्या है, नहीं है, बट हाँ ये जो सिक्योरिटी फ़ीस यानी कि रिफंडेबल है, ये है 500। तो देखिए मेंस को सभी को करना होगा 750 एंड वुमेन को 500। इसके बाद देखिए टेक ए में यानी कि OBC EWS इन सब के लिए 100 फ़ी है, और क्या है 500 रिफंडेबल फ़ी है। ये जब आप टेक्नीशियन असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जाएंगे टियर फर्स्ट, तो ये आपके रिटर्न कर दी जाएगी।
तो टोटल आपको करना होगा मेंस में 600 और जो वुमेन्स हैं टेक ए में उन्हें 500 करना होगा, है ना। फिर देखते हैं, ये हो गई आपकी फीस डिटेल्स। इसके बाद देखते हैं फेस डिटेल के बाद फिर क्या है, तो ये एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, ये आप बिल्कुल एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, और जो आपका नज़दीकी शहर पड़े तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल प्रेफरेंस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर अगर सेंटर भी रहेगा तो थोड़ा सा देखो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसके बाद देखते हैं क्या है, ये अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये आप एक बार नोटिफिकेशन में बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेंगे। और एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, देखिए यहाँ पर एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, बट डीआरडीओ का सीधा साधा कहना है कि देखिए एक दिन हो सकते हैं दोनों पेपर तो आपकी प्रॉब्लम है, एक शहर में एक दिन हो गए तो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप पहुंच पाएँ तो अच्छी बात है और नहीं पहुंच पाएँ तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ना। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो में, सबसे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए ये पिछले साल से बिल्कुल चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं STA-B पोस्ट के लिए। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये है सबसे पहले जो टीयर फर्स्ट होगा, तो ये स्क्रीनिंग के लिए होगा। और क्या है, टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड जनरल साइंस, ये देखिए इसके सब्जेक्ट हैं, यानी कि जनरल साइंस रहेगी, कितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और जनरल मैथ के कितने रहेंगे 40 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और मैक्सिमम मार्क्स भी 150, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, है ना। इसके बाद देखिए टोटल टाइम कितना मिलेगा, तो 120 मिनट ये आपके लिए टाइम रहेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, द मीडियम फॉर एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों बाइलिंगुअल रहेंगे, तो आप इसको बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, है ना, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। फिर देखिए ये क्या है, टीयर 2, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। टीयर 2 में प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन में आपका सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, CBT 2, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको CBT 1 क्वालिफाई करना, है ना, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप 2 के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। और देखिए CBT 2 में 2 पार्ट है, यानी कि एक पार्ट रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट का, टेस्ट विल बी ऑफ 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट का आपका थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। इसके बाद जो पार्ट सेकंड है, तो उसमें रहेगा टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि जो आपकी पोस्ट कोड या ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका टेस्ट देना है। इसमें भी सेम वही है, इसमें देखिए थोड़ा सा 120 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स और 120 मिनट का टाइम, है ना। तो थोड़ा सा आप इस सब को देख लीजिएगा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचे कि यार हमने तो नोटिफिकेशन ही नहीं देखा था, इसलिए मैं आपको ये देखिए नोटिफिकेशन बिल्कुल सही से एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, है ना। हाँ, फिर देखिए क्या है, ये है टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए भी देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले क्या है, CBT 1 किस लिए है, स्क्रीनिंग के लिए है। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है CBT टीयर फर्स्ट, यानी CBT फॉर स्क्रीनिंग, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है। इसके फाइनल सिलेक्शन में मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बात याद रखिएगा, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट टीयर को निकालना। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो आप सेकेंड टीयर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, ये सभी पोस्ट कोड के लिए है। जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मैथ जो कि 40 क्वेश्चन, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि 40 क्वेश्चन। और रीजनिंग तो ऑलरेडी चल रही हैं एग्जाम कोडर पर, है ना। रीजनिंग अभी देखिए, अभी हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं एग्जाम कोडर के साथ। फिर देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 150 मार्क और 100 टोटल क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन एंड 150 नंबर। इसके बाद देखिए 120 मिनट टाइम, यानी 120 मिनट 2 घंटे का टाइम। इसमें भी सेम है, CBT फॉर प्रोविजनल शॉर्ट एंड लिस्निंग फॉर ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो CBT 2 है जब उससे आप क्वालिफाई करेंगे तो वो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन में काम आएगा। तो इसमें भी देखिए सेकंड पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या है,
पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 20 मिनट का होगा, और ऐसे ही स्पेसिफिक ट्रेड टेस्ट है ना, या पोस्ट कोड। तो देखिए इसमें भी जो टीयर सेकंड रहेगा उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, पर्सनालिटी टेस्ट, और सेकंड पार्ट में क्या रहेगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट है ना। तो इसमें 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाद 120 मार्क्स, और इसमें टाइम थोड़ा सा कम रहेगा। कितना टाइम रहेगा, 90 मिनट। फिर देखिए ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। अब देखो जो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा तो वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि वो पिछले साल भी था क्वालिफाइंग इन नेचर, और इस बार भी है जो 2022 में आई थी तो उसमें भी ये क्वालिफाइंग ऑफ नेचर था है ना, और इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर है। तो देखिए इसके लिए क्या है, तो स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन आ पोस्ट कोड ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल एज पर सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय DGT इन द रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट। तो देखिए जो DGT है ना, सॉरी DGT, तो इसके स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट होगा, तो उसको आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कीजिए, टीयर सेकंड क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है, डोंट वरी है ना। मैं प्रैक्टिकल क्लासें बिल्कुल चलाऊंगा जैसे ही आपका टीयर फर्स्ट क्वालिफाई होगा और टीयर सेकंड है ना। फिर देखिए इसमें क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड टेस्ट मे वरी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड है ना, इट विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड इश्यू टू कैंडिडेट। देखिए जब आप टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड क्वालिफाई कर लेंगे तो जब आपका ट्रेड टेस्ट के लिए क्या रहेगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो उसमें टाइम वगैरह सब मेंशन करके आएगा। तो इस चीज़ को आप लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, हाँ कुछ बच्चों का और एक डाउट था निगेटिव मार्किंग वाला, तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आप पढ़िए, ऑल सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर बोथ टीयर 1 एंड सेकेंड विल बी टाइम बाउंड। बिल्कुल टाइम बाउंड तो रहता ही है। इसके बाद देखिए यहाँ से कुछ खास नहीं है, यहाँ देखिए आप फॉर टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड पार्ट सेकेंड CBT एग्जाम each क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, जो कि इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है। कौन सा, नेगेटिव मार्किंग का 1/4 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन बोथ टीयर। देखिए टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दोनों में इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों इस बार तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं, ध्यान से करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर देखिए ये मिनिमम क्वालिफाइंग, ये तो खैर छोड़िए, ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि कट ऑफ जब ज़्यादा जाती तो 40% और 60% काम नहीं आते हैं है ना। तो आप बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत कीजिए और DRDO में सेलेक्ट होइए। फिर देखिए क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किसके लिए है, तो ये है STA B के लिए है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, वही सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आप निकालेंगे कौन सा, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, ऐसे ही इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद फिर स्पेसिफिक ट्रेड टेस्ट या पोस्ट कोड टेस्ट। फिर देखिए इसके बाद आपका होगा DB, और DB के बाद फिर आपका आएगा भैया ज्वाइनिंग लेटर है ना। ऐसे ही देखते हैं CBT टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए क्या है, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड क्वालिफाई करो, इसके बाद फिर क्या है स्पेसिफिक ट्रेड टेस्ट जो है उसे क्वालिफाई करो, इसके बाद DB और ज्वाइनिंग है ना। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। अच्छा जब मान लीजिए अगर टाई हो रहे हैं उन केसेस पर क्या होगा, तो देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन इन टीयर फर्स्ट। जब कोई टाई कर जाएगा यानी कि दोनों के इक्वल मार्क होंगे तो फिर टीयर फर्स्ट के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, आगे या पीछे उन्हें किया जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर कैंडिडेट है यानी कि जो बड़ा है एज में, उसे मेरिट लिस्ट में पहले स्थान दिया जाएगा। फिर देखिए अगर इन दोनों में भी सेम है तो फिर क्या किया जाएगा, अल्फ़ाबेट का ऑर्डर लिया जाएगा। द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन मेरिट लिस्ट, जो कि पहला नाम दिखेगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उससे सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें भी है। तो देखिए DRDO ट्रेन अप्रेंटिस, यानी कि जो मान लीजिए जिसके पास अप्रेंटिसशिप का है सर्टिफिकेट, तो पहले उसे क्या दिया जाएगा, वरीता दी जाएगी। इसके बाद नॉर्मलाइज किया जाएगा टीयर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फिर है डेट ऑफ बर्थ,
और डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर कैंडिडेट हैं उन्हें मेरिट में पहले देखा जाएगा। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ ऐसे, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम ए से है, जैसे कि अजय है ना, और किसी का नाम है डी से, यानी कि हाँ मान लीजिए दुर्गेश है ना, दुर्गेश नाई नहीं समझना, तो दुर्गेश हो गया। तो इसमें सबसे पहले किसे लिया जाएगा, अल्फ़ाबेट में ए को, है ना, ये है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आंसर की वगैरह आपके बिल्कुल जैसे ही एग्ज़ाम होंगे उसके विद इन 7 डेज पब्लिकेशन ऑफ द आंसर की, यानी कि 7 दिन के बाद ही तुरंत पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर क्या है, प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी, ये छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद डीवी में भी जो भी है तो सबको पता होगा प्रोसेस डीवी का, है ना। ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन के बाद फिर चलते हैं, तो ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन भी कोई खास मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों ये था आपका DRDO सेप्टेम्बर 11 का नोटिफिकेशन, है ना। और मुझे उम्मीद है आप सभी को जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। तो अगर देखिए अगर आप सभी के सभी डाउट क्लियर हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुए हैं तो देखिए ये है आपके लिए स्क्रीन पर नंबर, आप जो भी हो सके तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। जो भी आपके डाउट होंगे तो बिल्कुल बताए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल में आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए DRDO के लिए क्लासें आने वाली हैं ना। और इस नोटिफिकेशन वाले वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी अप्लाई करने वाले हों, तो उनके भी जो डाउट हैं वो सभी क्लियर हो सकें, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ और बेस्ट विशेस के साथ। थैंक यू दोस्तों।